हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया, चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में सबका स्वागत है। आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइंड वेदर ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोनाउन के आते हैं। कुछ बेसिक गलतियां हम करते रहते हैं, वो सबको भी हमको ठीक करते चलना है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन बोला जाता है। द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अगर हिंदी में बात करें तो प्रोनाउन को सर्वनाम बोला जाता है और इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोला जाता है। द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्द को बोलते हैं हम लोग सर्वनाम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका जो है, तो ये आपका प्रोनाउन था। अब अगर प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, तो प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब होता है आपका आई वी यू ही शी और दे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब होता है आई वी यू ही शी और दे, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है। इनको सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं, इसलिए इनको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई वी यू ही शी दे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई का मी हो जाता है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर और दे का देम, उन्हीं का वो कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बुलाता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग? आई कॉल यू। आई कॉल यू, तो आई भी प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है, लेकिन आई तुम्हारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, और जो वर्ब के बाद आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई आपका सब्जेक्टिव है और वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन था। चलिए, अब आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव का मतलब लिख लो, अधिकार बताने वाला। ठीक है, पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार बताने वाला। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है माई, एक होता है माइन। देखिए, नाउन के बदले कैसे आता है प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ राजू, तो राजू के लिए मैं ही लेता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीता के लिए, तो सीता के लिए मैं शी लेता हूँ। और राजू सीता का दोनों के बदले मुझे कोई सब्जेक्ट लेना है तो इन दोनों के बदले में दे को लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन होता है। ये तो हो गया इंसान। अगर हम बात करते हैं जानवर के लिए, तो डॉग के लिए ही शी तो लोगे नहीं, डॉग के लिए किसको लेते हैं? इट को लेते हैं। तो मतलब तुम्हारा इट भी प्रोनाउन है। इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। इम्पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है विच डील विद नॉन लिविंग थिंग, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम नॉन लिविंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्कूल। तो स्कूल एक नॉन लिविंग है, लेकिन स्कूल के लिए भी ना इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग के लिए, जानवर के लिए हम लोग इट का यूज ही किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब होता है आई वी यू ही शी दे, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, उन्हीं का वो कन्वर्ट होता जाएगा। फिर आपका है पॉजिटिव। आई का बनता है माई, वी का बनता है अवर, यू का बनता है यूअर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर और दे का बनता है देयर, उन्हीं का वो कन्वर्ट होते जाता है। तो आपको याद भी ऐसे ही कीजिएगा। अब देखिए, ये माई और माइन, ये दोनों में बड़ा फर्क है। ये माइन का मतलब होता है मेरा, और ये माइन का मतलब भी मेरा होता है। लेकिन यहाँ मेरा पेन है, इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज माई पेन। और अगर मैं बोलूंगा यह मेरा है तो बोलूंगा दिस इज माइन। ठीक है, मतलब जब मेरे पास नाउन था मैंने माई का यूज किया, जब नाउन नहीं था माइन का यूज किया। यह हमारी क्लास है, इंग्लिश में दिस इज अवर क्लास बोलते हैं। यह हमारी है तो दिस इज अवर्स। या तुम्हारा मोबाइल है, दिस इज योर मोबाइल। या तुम्हारा तो दिस इज योर्स। मतलब ये कि जब हमारे पास एक नाउन होता है संज्ञा, ठीक है, जब हमारे पास एक नाउन होता है हम लोग पहला ग्रुप यूज करते हैं, जब नाउन नहीं होता दूसरा ग्रुप यूज करते हैं। अच्छा, आई का माई, वी का अवर, यू का यूअर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर। अब आता है हमारा रिफ्लेक्सिव और इम्फेसिस प्रोनाउन। इम्फेसिस मतलब लिख लो दबाव डालना, जोर डालना। इम्फेसिस मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। अभी अभी क्या होता है, कोई सेंटेंस आता है एग्जाम में, पूछता है रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेसिस है। जैसे मैंने लिखा आई कैन डू इट माई सेल्फ। आई कैन डू इट माई सेल्फ का मतलब है मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। और मैंने बोला अगर आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट मतलब मैं स्वयं ही इसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर माई सेल्फ आपने लास्ट में यूज किया, एक मैंने पहले यूज किया। तो जब हम ये सेल्फ को लास्ट में यूज करते हैं तब ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन जब इसी ग्रुप को हम पहले यूज करेंगे तो ये कहलाता है इम्फेसिस।
तो पहला वाला सेंटेंस जो था वो आपका रिफ्लेक्सिव था, दूसरा वाला सेंटेंस आपका इम्प्रेसिव था। अच्छा, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का दो बनता है, एक होता है यूर सेल्फ और एक होता है यूर सेल्फ। जो पहला वाला यू है ना ये सिंगुलर है, ये दूसरा वाला यूर सेल्फ प्लूरल है। देखो यू के दो मतलब होते हैं, एक होता है तुम, एक होता है तुम लोग। बोलूंगा यू प्ले, तुम अकेले हो। मैं बोलूंगा योर सेल्फ, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ ऑल ऑफ यू प्ले, ऑल ऑफ यू प्ले मतलब तुम लोग, तो मैं बोलूंगा योर सेल्फ। कुल मिला के यू के दो मतलब होता है, एक होता है तुम और एक होता है तुम लोग। और ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ और दे का देमसेल्फ, उन्हीं का वो कन्वर्ट होते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वन शुड डू डैश ड्यूटी, ठीक है। वन शुड डू डैश ड्यूटी, ऑप्शन है हिज, वंस, वंस, ये सारे प्रोनाउन ही है, ठीक है सारे। अब क्वेश्चन किससे शुरू कियो, वन से शुरू कियो, तो वन का ना वंस बनता है, वन का क्या बनता है, वंस। उस वंस में क्या लगता है, एपोस्ट्रोफ लगता है। फिर ही का हिज बनता है, शी का हर बनता है, यू का यूर बनता है, दे का देयर बनता है, तो वन का क्या बनेगा, वंस बनेगा। 500 हो जाएगा आपका वंस ड्यूटी, ठीक है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबका कन्वर्ट होते जाता है। आई का माई, वी का वर, यू का यूर, दे का देयर, तो वन का बनेगा वंस। फर्स्ट का आंसर आपका वंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश गोइंग टू योर हाउस। इस क्वेश्चन में ना डैश के बाद लिखा है गोइंग, तो गोइंग मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो डैश के बाद अगर कभी भी अगर आप वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करोगे, डैश के बाद खालिस्तान के बाद कभी भी अगर वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करोगे, तो आपका आंसर हमेशा ना पॉजिटिव प्रोनाउन में से आएगा, मतलब पहले वाले ग्रुप में से। पॉजिटिव प्रोनाउन के पहले वाले ग्रुप में से का मतलब है आपका आंसर हमेशा इसमें से आएगा। माई, अवर, योर, ही, सर, देयर, ध्यान रखना। कभी भी अगर डैश के बाद अगर आप वर्ब प्लस एनजी का यूज करोगे तो आंसर आएगा माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर, ठीक है। अब इनमें से देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, माई, अवर, योर, माई, अवर, योर, और मैंने आपको बताया हीज, हर और देयर। अब इनमें से देखो ऑप्शन में कौन सा दिया, आपका माई दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, अभी आपको माई मिला है इसलिए आंसर माई हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माई। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली थिंग डैश आई वांट। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, ओनली। देखो एक होता है ओनली, एक होता है नन और एक होता है सेम। तीन वर्ड चाहो तो आप याद कर लेना, ओनली, नन और सेम, ये तीन और जिस क्वेश्चन में आएंगे उसका आंसर ना डेट लगाया जाता है। ओनली, नन और सेम, ये तीनों के साथ डेट को लगाया, करेक्ट आंसर होगा डेट। अच्छा, डेट का यूज दोनों के लिए करते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, ठीक है। डेट का लिविंग के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं, आंसर डेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी हैज कंप्लीटेड डैश वर्क। सबसे पहले तो आपने यूज किया यहाँ पर कमेटी। कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा और हमेशा इट्स का यूज करते हैं। देखो कमेटी में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, तो हिस और हर तो आप लगा नहीं सकते, हिस लड़के के लिए आता है, हर लड़की के लिए आता है। और क्वेश्चन में देखो हैज लगा है, तो इंग्लिश का रूल ये है कि हैज के साथ ना कभी देयर भी नहीं आता, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन आपने यूज किया, कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स लगता है, करेक्ट आंसर इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 3 कैप डैश कैप इज कॉस्टली। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कैप कितनी है, 3 है। इंग्लिश में ना डिजिट का बड़ा रोल होता है, डिजिट पर क्वेश्चन में खास ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 3 कैप की बात कर रहे हैं, तो एक आपका दिया आइदर, एक दिया नाइदर। देखो आइदर, नाइदर, बोथ, बिटवीन, ये इंग्लिश के ऐसे वर्ड है जो ना सिर्फ दो के लिए आते हैं, ठीक है। अब बच गया ईच और एवरी। अब ईच और एवरी में आपका डिफरेंस क्या है, एक होता है ईच, एक होता है एवरी। ये ईच जो होता है ना काउंटेबल के लिए आता है, एवरी ना अनकाउंटेबल के लिए आता है। जैसे प्रत्येक रात है तो इंग्लिश में ईच नाइट नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं एवरी नाइट, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो ईच इज यूज फॉर काउंटेबल एंड एवरी इज यूज फॉर अनकाउंटेबल। एंड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज काउंटेबल, आई हैव 3 कैप, 3 कैप है मतलब ये काउंटेबल है, आपका क्वेश्चन काउंटेबल है, इसलिए आंसर एवरी नहीं आएगा, आंसर आएगा ईच। तो योर करेक्ट आंसर इज ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई पेन इज रेड एंड डैश इज ब्लू। क्वेश्चन में लिखा है पर डैश के बाद लगा है इज, ठीक है। देखिए जैसे मैं देता हूँ डैश के बाद आपको कार, और मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शन देता हूँ हर, मैं देता हूँ हर्स
तो डैश के बाद काल लगा है, मतलब डैश के बाद नाउन है। तो जब डैश के बाद नाउन नहीं है तो ऐसा वाला आंसर नहीं आएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो डैश के बाद ईस है, तो डैश के बाद नाउन नहीं है तो आंसर एस वाला आएगा। अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरा हर्ष आएगा, इसमें मेरा हर आएगा, क्योंकि हर के बाद नाउन आना चाहिए, हर्ष के बाद नाउन नहीं आ सकता। अब सेम आपका एक क्वेश्चन देखिए, डैश के बाद लगा है इस, मतलब डैश के बाद नाउन नहीं है, तो आंसर एस वाला आएगा। एस वाला, एस किस में लगा है, यूअर्स में, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूअर्स। ठीक है, इसमें एस नहीं लगा उसके बाद नाउन आना जरूरी है, तो यूअर, हर और देयर के बाद ना नाउन आना जरूरी होता है, नाउन आना कंपलसरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूअर्स। जैसे तुम्हारा, जैसे मेरा पेन है तो इंग्लिश में बोलेंगे माई पेन, माई पेन, या मैं बोलूंगा माइन, एक ही मतलब है। या मेरा पेन है मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, या मैं बोलूंगा दिस इज माइन, तो एक ही मतलब होता है। जब हम ये दूसरा ग्रुप यूज करते हैं ना तो नाउन उसमें ऑलरेडी जाके इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर योर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर डैश आई मेट वास राम्स ब्रदर। डॉक्टर डैश आई मेट वास राम ब्रदर, क्वेश्चन में डैश के बाद आई लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपका विच नहीं हो सकता, क्योंकि विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, तो विच तो आएगा नहीं। हुज भी नहीं हो सकता, क्योंकि हुज के बाद नाउन आना जरूरी है, और डैश के बाद आई लगा हुआ है, नाउन है नहीं। अब बच गया हु और होम। ठीक है, अब हु और होम में क्या डिफरेंस है, हु के बाद ना वर्ब आता है, और होम के बाद ना सब्जेक्ट आता है, ये दूसरा डिफरेंस है। हु के बाद वर्ब आता है, होम के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में डैश के बाद लगा है आई, तो आई इज ए सब्जेक्ट। आई क्या आपका एक सब्जेक्ट है, और होम के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हु के बाद वर्ब आता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हु मतलब होता है जिन्हें। अगला क्वेश्चन है, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू डैश ड्यूटी, कर लीजिएगा, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू डैश ड्यूटी। अब ये क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है, दे से। जैसे आई का माई बनता है ना, वी का वर बनता है, आपके चार्ट में था। यू का यूअर बनता है, ही का हीज बनता है, शी का हर बनता है। उसी प्रकार से दे से शुरू किए तो दे का क्या बनता है, देयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर हो जाएगा। दे का पॉजिटिव क्या होता है, देयर होता है। ही का हीज होता है, शी का हर होता है, यू का यूअर होता है। दे का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इज देयर। देयर आपका करेक्ट आंसर है। तो लिखा है, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन दैट वर्क। इस पूरे क्वेश्चन में ना आपने यूज किया हुआ है हैव का। सबसे पहले तो देखो, हैज सिंगुलर होता है और हैव ना प्लूरल होता है। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अब क्वेश्चन में लगा है हैव, तो हैव सिंगुलर नहीं है, हैव प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल ही आंसर आता है। अब ही सिंगुलर होता है, ही का हिज बनता है। हर भी सिंगुलर होता है, शी का हर बनता है। इट्स भी सिंगुलर होता है, इट का इट्स बनता है। आंसर क्या होगा आपका, देयर होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका देयर, दे का देयर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड ऑफ रांची बेटर डैश पटना। देखो क्वेश्चन में रांची पटना की तुलना नहीं कर रहा, अगर रांची पटना की तुलना करता तो सीधा बोलता रांची बेटर देन पटना। अगर उसके रोड की तुलना कर रहा है, रोड की, ठीक है, रोड की अपनी तुलना कर रहा है, तो रोड की अगर बात करें तो रोड तुम्हारी सिंगुलर है। एक होता है डैट, और डैट का बनता है दोस्त। ये सिंगुलर और ये तुम्हारा प्लूरल, डैट का ही दोस्त बनता है। लेकिन क्वेश्चन सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर आएगा, तो आंसर बनेगा आपका देन डैट ऑफ। देन डैट ऑफ, अगर यही मान लो रोड नहीं होता, एग्जाम्पल रोड की जगह क्या होता, रोड्स, तो देन दोस्त ऑफ। तो your आंसर इज देन दैट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइवर एंड इज बस डैश क्रॉस द लेन इज ट्रैक। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर है लिविंग थिंग। अगर बस की बात करें तो बस होता है एक नॉन लिविंग थिंग, तो एक लिविंग है दूसरा नॉन लिविंग है। अब देखो, लिविंग थिंग के लिए हु लगता है, और नॉन लिविंग के लिए ना विच लगता है। ठीक है, लिविंग थिंग के लिए हु लगता है, नॉन लिविंग के लिए विच लगता है। लेकिन हमने लिविंग नॉन लिविंग दोनों लगा लिया है, तो जब भी क्वेश्चन में लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों का यूज एक साथ करेंगे, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, तो वहां पर हम लगाएंगे डेट। करेक्ट आंसर डेट है। ठीक है, हु लिविंग के लिए आता है, विच नॉन लिविंग के लिए आता है, डेट दोनों के लिए आता है, तो यहाँ पर दोनों का यूज कर रहे, लिविंग भी और नॉन लिविंग। तो योर करेक्ट आंसर है डेट। हु विच और डेट को इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है इसको।
अगला क्वेश्चन है डैश ऑफ द टू बॉयज वाज सेलेक्टेड, डैश ऑफ द टू बॉयज वाज सेलेक्टेड, एनी, एवरी, नाइदर, नन। देखो सबसे पहले तो नाइदर नहीं, सबसे पहले तो आपका एनी नहीं होगा, एनी और एवरी मोर देन टू, मोर देन टू मतलब ये दो से ज्यादा के लिए आता है। और क्वेश्चन में कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं। अच्छा नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर हो जाएगा। अच्छा मोहन डैश ब्रदर केम यस्टरडे हैज गॉन, इस क्वेश्चन में डैश के बाद लिखा है ब्रदर, तो ब्रदर मतलब एक इंसान है, मतलब एक नाउन है, तो डैश के बाद आपने नाउन का यूज किया हुआ है। अब बच गया विच, सबसे पहले तो विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। अब हुज के बाद नाउन आता है, और हु के बाद ना वर्ब आता है, अच्छा होम के बाद ना सब्जेक्ट आता है, आई वी यू ही, ठीक है। तो विश नॉन लिविंग के लिए आता है, तो सबसे पहले तो यहाँ ब्रदर है, तो विश तो गया, हु के बाद वर्ब, उसके बाद नाउन, होम के बाद सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रदर, ब्रदर मतलब वो क्या कहलाएगा, नाउन, डैश के बाद नाउन है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका हुज, क्योंकि हुज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो योर करेक्ट आंसर इज हुज। नेक्स्ट है नाइदर राजू नॉर इज ब्रदर, देखो ये जो पेयर है, एक होता है नाइदर और एक होता है नॉर, जितने पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें पहले पेयर को नहीं देखते, दूसरे पेयर को देखते हैं, नॉर। अब नॉर के बाद देखेंगे, तो नॉर के बाद आपका सिंगुलर है, नॉर के बाद सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। अब ये तो प्लूरल तो आएगा नहीं, बच गया हैज इज वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका हैज, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है। इस और वास के बाद तो वर्ब में एनजी लगता है, इस और वास के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, आंसर हैज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन डैश मेट यू यस्टरडे हैज डाइड, सबसे पहले तो यहाँ ओल्ड में मतलब इंसान है, तो इंसान है तो आपका विश तो आएगा नहीं, ठीक है। अब डैश के बाद लिखा है मैट, मैट मतलब वर्ब है, तो आपका हुज भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बताया हुज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ये भी नहीं आएगा। अब बच गया हुम, हुम के बाद सब्जेक्ट आता है, आई वी यू इसी, सब्जेक्ट भी नहीं है, क्या बच गया आंसर में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुम। अच्छा डैश ऑफ द टू पेन्स इज कॉस्टली, क्वेश्चन में कितने पेन है, दो पेन है, ठीक है। ये एनी नन सम इज यूज फॉर मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है। एनी नन सम कभी दो के लिए नहीं आता, दो से ज्यादा के लिए आता है। और क्वेश्चन में क्या लगा है, आइदर लगा है, आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन में सिर्फ दो पेन की बात कर रहे हो, इसलिए आइदर, आइदर एनी नन सम, ठीक है। और एनी नन सम मोर देन टू है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आइदर। एवरीबडी शुड डू डैश ड्यूटी, देखो उस क्वेश्चन में एक लगा है एवरीबडी, एवरीबडी, नो बडी, एवरी वन, नो वन, समवन, तो इंग्लिश में ना इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। जितने भी एवरीबडी, नो बडी, समबडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कभी भी देयर नहीं आता, ऐसा है, एवरीबडी, नो बडी, समबडी, एवरी वन, नो वन, समवन, वन और बड़ी वाले जितने क्वेश्चन है इसमें देयर नहीं लगता। इसमें हिस को लगाया जाता है, फाइंड द एरर में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, एवरीबडी शुड डू देयर ड्यूटी होता है, और देयर वहां पर एरर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हिस, हिस इज योर करेक्ट आंसर। डैश ऑफ द टू बॉयज हैज पेड हिज फीस, सबसे पहले तो क्वेश्चन में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ईच, एवरी, एवरी वन, अच्छा एवरी, एवरी वन, एवरीबडी कभी भी दो के लिए नहीं आता, ठीक है। इस कैन नॉट यूज फॉर टू, इस कैन नॉट यूज फॉर टू, क्वेश्चन में है दो से ज्यादा, सॉरी दो ही लोग हैं, एवरी, एवरी वन, एवरीबडी दो के लिए आता है,
ईच होगा। द डॉग डैश वॉज कॉट बाई मी। देखो इंसानों के लिए हु लगता है, लेकिन जानवर के लिए विच लगता है। इंसान और जानवर दोनों आएंगे ना तो डेट लगता है। जैसे मैं लूंगा राजू एंड हिज डॉग, राजू एंड हिज डॉग। इंसान और जानवर दोनों आएंगे तब डेट लगाते हैं। इंसानों के लिए हु लगता है, जानवर के लिए विच लगता है, इंसान जानवर दोनों आएंगे तो डेट लगता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डेट। हु, विच और डेट। अच्छा, हु लिविंग के लिए आता है, विच नॉन लिविंग के लिए आता है, डेट दोनों के लिए आता है। ठीक है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन डैश कॉल मी। तो क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है ग्रेटेस्ट। देखो एक होता है ग्रेट, एक होता है ग्रेटर, और एक होता है ग्रेटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज करोगे वहां पर ना हमेशा इसको लगाया जाएगा, डेट को। ठीक है। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट क्लेवरेस्ट। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेट लगता है, और मैंने आपको बताया था डेट का यूज दोनों के लिए करते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आंसर डेट आएगा। अच्छा, अब आते हैं फाइंड द एरर में। जितने भी एरर है ना सारे प्रीपोजिशन बेस एरर हैं। पहला क्वेश्चन लिखे आपका, एमंग बॉयज एंड गर्ल्स 6 बॉयज हेट ईच अदर। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने, ईच अदर। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, लेकिन ईच अदर का यूज ना सिर्फ दो के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन में कितने लोग हैं देखिए, यहाँ पर 6 लोग हैं। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में डिजिट का बड़ा रोल है। तो ईच अदर की जगह ना ये वर्ड आएगा, वन एन अदर। वन एन अदर, ईच अदर दो के लिए आता है, वन एन अदर दो से ज्यादा के लिए आता है। तो ईच अदर की जगह लिखेगा वन एन अदर। ठीक है, वन एन अदर। ईच अदर आता है दो के लिए, वन अदर आता है दो से ज्यादा के लिए। अगला क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ दीज थ्री मैगजीन्स। आइदर, यहाँ पर लिखा है थ्री, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है ये। देखो आइदर आता है दो के लिए, आइदर मतलब दोनों में से एक, और मैगजीन कितनी है, 3 है। तो आइदर नहीं आएगा, आइदर का रिप्लेसमेंट में तो होता है एनी। तो आइदर की जगह एनी आएगा। जैसे नाइदर का अर्थ होता है, आइदर का एनी होता है। आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। वहां पर आइदर की जगह एनी आएगा। द मैन हुम इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। क्वेश्चन में लगा है इस को मतलब वर्ब है ये। ठीक है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और आपने हेल्पिंग वर्ब के पहले हु लगा हुआ है, हुम लगा, सॉरी। तो हुम के बाद ना सब्जेक्ट आता है, हुम के बाद सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो हुम नहीं आएगा, हुम की जगह ना हु। करेक्ट आंसर हु। ठीक है, हुम के बाद सब्जेक्ट आता है, हु के बाद वर्ब आता है। तो इट कर लीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक विच आई हैव रीड। इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया मोस्ट इंटरेस्टिंग ना, अभी डिग्री का क्वेश्चन किए थे। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग आपका सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव 3 डिग्री होता है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी विच का यूज नहीं होता, विच की जगह यहाँ पर डेट लगाते हैं। ठीक है, तो विच की जगह क्या क्या लगाया जाता है, डेट। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री में विच का यूज नहीं होता, विच की जगह डेट आएगा। 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, विच की जगह डेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम हैज गिवन डैश डिसीजन। सबसे पहले तो टीम यूज किया हुआ है। टीम का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन या बोलोगे तो कलेक्टिव नाउन के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के ही क्वेश्चन आते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के साथ ना देयर नहीं आता, कलेक्टिव नाउन के साथ ना इट्स आता है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी देयर नहीं लगता, कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स लगता है। यहाँ पर आपकी गलती हुई है, देयर की जगह इट्स आएगा। These books are useless unless you read it.
ये जो IT इट है ना, ये सिर्फ एक के लिए आता है, सिंगुलर के लिए। और आपने लगाया यहाँ पर बुक्स, मतलब किताबें एक से ज्यादा है, इट नहीं आएगा, इट की जगह दैम आएगा। दे का दैम होता है कि नहीं? दे का क्या होता है? दैम। और इट का इट होता है, तो इट सिर्फ एक के लिए आता है, और क्वेश्चन में एक से ज्यादा किताबें हैं, तो दे की जगह दैम हो जाएगा। ठीक है, इट का यूज सिंगुलर के लिए होता है, और आपने यहाँ प्लूरल यूज किया हुआ है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज द सेम बॉय। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, सेम, ओनली और नन। ये तीन वर्ड तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तीनों के साथ ना डेट का पेयर बनता है, इसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। और इनके साथ कभी एग्जाम में डेट लगा के नहीं देगा, वो एरर होगा। यहाँ पर लगाया हु, तो हु की जगह डेट आएगा। ठीक है, ही इज द सेम बॉय हु। अच्छा, ये हु सेम, हु विच और डेट, हु विच और डेट, इंग्लिश में इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड, तो चलिए, ये था हमारा टॉपिक प्रोनाउन। इसका वीडियो कैसे लगा शेयर करके या कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन, इसको पढ़ने के बाद जब आप किसी बुक से प्रोनाउन पे बनाओगे तो 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।